तो मूवी की शुरुआत होती है एक किताब के नशे से, जिसको हर कोई पढ़ रहा था क्योंकि इसकी राइटर ओलिविया थी इतनी ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, कि लोग उसे देखते ही ऑटोग्राफ मांगने आ जाते। लेकिन अभी ओलिविया अपने बॉयफ्रेंड मसूड़े के साथ एक आइलैंड वेकेशन प्लान कर रही थी, जिसके बारे में जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो मसूड़े ने पहले ही इनके ब्रेकअप की बात कह दी कि मुझे लगता है हमें अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, जो कहकर वो यहाँ से चला गया। तब बेचारी ओलिविया एकदम से आए इस तूफान को नहीं संभाल पाई, जिसकी वजह से वो अगले 1 महीने तक भी अपनी नई बुक पर काम नहीं कर पा रही थी। वैसे काम से याद आया कि TEC यानी द एक्सप्लेनर्स कल्ट प्रेजेंटिंग अ रॉयल इन पैराडाइज। तो नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ ओलिविया की बुक को एक प्रिंस एलेक्स भी पढ़ रहा था। तभी यहाँ उसका सेक्रेटरी विंस्टन आया, जिसने एलेक्स को ये भोंपू बजाने वालों की ड्रेस पहनाकर आज का पूरा शेड्यूल बताया, जिसमें कि एलेक्स की खुशी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तभी उसे पता चला कि डॉक्टर ली के यहाँ से भी एक लेटर आया है, जिसमें कि उनके एक मरीन प्रोजेक्ट के इवेंट के लिए उन्होंने एलेक्स को एक आइलैंड पर इनवाइट किया। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ क्योंकि इस प्रोजेक्ट को उसके लेट फादर भी बहुत प्यार से करते थे। तभी इतने में यहाँ उसकी मॉम क्वीन पैट्रिसिया आई, जिसने बताया कि 32 तारीख के 9 बजे तुम्हें एक प्रिंसेस कैथरीन से मिलना होगा। असल में वो चाहती थी कि एलेक्स की शादी किसी प्रिंसेस से ही हो, जबकि एलेक्स को कैथरीन उतनी ही पसंद थी जितना आपको सब्सक्राइब बटन, यानी बहुत कम, पर फिर भी दबा दो यार। खैर, तब एलेक्स ने मना कर दिया क्योंकि 32 तारीख को ही उसे डॉक्टर ली के प्रोजेक्ट इवेंट में जाना था, जिसके लिए पहले तो पैट्रिसिया नहीं मानी। लेकिन जब एलेक्स ने समझाया कि देखो मॉम, अगर मैं इवेंट में नहीं गया तो मीडिया नेगेटिव PR फैला देगी, तब इस डर से पैट्रिसिया ने उसे जाने की परमिशन दे दी। दूसरी तरफ ओलिविया, जो कुछ नहीं लिख पा रही थी, वो यहाँ से सीधे एक बुक स्टोर में पहुंची, जहाँ इस शॉप में एलेक्स भी आया हुआ था। तभी इन दोनों की एक टक्कर हुई, जिसमें एलेक्स उससे माफी मांगने लगा, पर तभी वो बोला भी कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। लेकिन ओलिविया उसे मना करके यहाँ से चली गई, जिसके जाते ही एलेक्स ने देखा कि अरे, ये तो मेरी फेवरेट नॉवल की राइटर है। पर तब तक ओलिविया यहाँ से निकल गई। वैसे निकली कहाँ, वो तो बेचारी परेशान होकर घर में ही लेटी पड़ी थी कि इतने में यहाँ उसकी फ्रेंड केटी भी पहुंच गई। तब उसने केटी को अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा यार, जिस पर केटी ने उसे सजेस्ट किया कि क्यों ना हम उस आइलैंड पर घूमने चले जहां तुम मसूड़े के साथ जाने वाली थी, जो सुनकर ओलिविया उसकी बात मान गई। तभी उसी आइलैंड पर एलेक्स और विंस्टन भी पहुंचे, जो कि डॉक्टर ली के इवेंट के लिए आए थे। दूसरी तरफ ये दोनों भी इस आइलैंड के होटल में पहुंची, जहां केटी स्विमिंग पूल की तरफ निकल गई और ओलिविया अपनी नॉवल लिखने लगी। लेकिन जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वो भी स्विमिंग पूल जाने लगी। जैसे बीच पता है उसे कौन दिखा, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मसूड़ा, वो भी एक दूसरी लड़की के साथ। तभी वो उसे छुपकर देखने लगी कि इतने में यहाँ पीछे से एलेक्स पहुंच गया, जिसने ओलिविया को देखते ही पहले तो उससे माफी मांगी कि ओ सॉरी, उस दिन बुक स्टोर में मैं आपको नहीं पहचान पाया। हालांकि एलेक्स ने उसे नहीं बताया कि असल में वो एक प्रिंस है। जैसे बीच यहाँ मसूड़ा भी पहुंच गया, जिसके साथ उसकी नई गर्लफ्रेंड टिफनी भी थी। तब उसने बताया कि टिफनी से उसकी मुलाकात 3 हफ्ते पहले एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी, जो सुनकर ओलिविया को थोड़ा तो बुरा जरूर लगा कि मेरे साथ तो कभी नहीं गए वेकेशन पर। खैर, तभी यहाँ केटी भी पहुंची, जो एलेक्स को देखते ही उसकी दीवानी सी हो गई। लेकिन ओलिविया उसे लेकर स्विमिंग पूल में आ गई, जहां वो मसूड़े के बारे में चुगली पीटने लगी। पर केटी के दिमाग में सिर्फ एलेक्स के ही ख्याल आ रहे थे। अब शाम होते ही एलेक्स डॉक्टर ली की लैब में पहुंचा, जहां उसे खुद पर काफी प्राउड फील हो रहा था
कि उसने इतनी सारी मरीन लाइफ को जिंदा रखने में उनकी हेल्प करी। लेकिन तभी इतने में विंस्टन आया, जिसने बताया कि इवेंट वाले दिन डॉक्टर ली नहीं आ पाएंगे, इसलिए ये पूरा इवेंट अब खुद एलेक्स को ही होस्ट करना होगा। जो सुनकर वो थोड़ा चौंक गया कि भाई स्पीच वगैरह कौन लिखेगा। दूसरी तरफ ओलिविया और कैटी अपना ब्रेकफास्ट करने पहुंची, जहां उन्हें एलेक्स ने भी देख लिया। तभी वो विंस्टन से बोला कि तुम मुझे उन लड़कियों के सामने कोई प्रिंस वगैरह मत कहना। जिसके बाद उनकी मुलाकात ओलिविया और कैटी से हुई, जिनके साथ इंट्रोडक्शन करके एलेक्स ने उन्हें अगले दिन बीच पर चलने के लिए पूछा। जो सुनकर पहले तो ओलिविया ने मना कर दिया, लेकिन फिर कैटी ने उसे समझाया कि अरे इस हैंडसम की मदद से तू मसूड़े की जला सकती है। जो सुनकर ओलिविया इनके साथ चलने के लिए मान गई। तभी ये तैयार होने अपने रूम में जाने लगे, जहां इनके पीछे इस चूसे हुए अक्षय कुमार रिडली ने क्वीन पैट्रिसिया को इन्फॉर्म किया कि हाँ मैम, अभी तक यहाँ सब ठीक है। असल में क्वीन ने रिडली को प्रिंस पर नजर रखने भेजा था। अब अगले दिन ये सभी बीच पर मिले, जहाँ इन्होंने खूब मस्ती करी। जलाओ भाई और जलाओ हमारी। खैर तब इतना एंजॉय करने के बाद ये दोनों एक वॉक पर गए, जिसके बारे में रिडली ने क्वीन पैट्रिसिया को खबर कर दी कि मैम शायद अब ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए तब पैट्रिसिया ने उसे इस लड़की के बारे में और जानने के लिए कहा। बाकी दूसरी तरफ एलेक्स ने भी ओलिविया को अपनी बातें बताई कि उसकी मॉम को नहीं पसंद कि वो इन समुद्र के जीवों की जिंदगी के बारे में इतना सोचता है, जबकि एलेक्स को किसी की जान बचाना या उन्हें सुरक्षित करना काफी अच्छा लगता था। तभी ओलिविया ने भी बताया कि वो यहाँ अपनी नई बुक की शुरुआत करने आई है, जिसको वो अपनी पुरानी बुक से भी अच्छा लिखेगी। तब बुक का नाम सुनते ही एलेक्स उसकी तारीफ करने लगा, और तारीफ सिर्फ उसकी क्रिएटिविटी की नहीं बल्कि और भी चीजों की, जिससे ओलिविया खुश हुई। साथ ही अब दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, जिसकी वजह से ओलिविया ने अपनी नई बुक पर लिखना शुरू कर दिया। साथ ही केटी ने भी बताया कि वो अब विंस्टन को डेट कर रही है। लेकिन तभी यहाँ रिडली आया, जिसने खुद को होटल स्टाफ में से एक बताकर इन्हें एक बियर दे दी। साथ ही उसने ओलिविया का नाम भी पूछ लिया, जो पता चलते ही पैट्रिसिया ने गूगल पर देखा कि ये तो एक मिडिल क्लास और वर्किंग सेक्टर की लड़की है। तब ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रिडली को ऑर्डर दिया कि तुम्हें इन दोनों को अलग करना होगा। अब अगली सुबह जब ओलिविया खेत में पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी वहां एलेक्स पहुंच गया, जो कि आज उसे अपने प्रिंस होने की बात बताता कि इतने में रिडली पहुंचा, जिसने ओलिविया के सामने ही एलेक्स को प्रिंस कह दिया। जो सुनकर ओलिविया चौंक गई, और सिर्फ चौंकी नहीं बल्कि वो गुस्सा होकर यहाँ से चली गई, जहां उसने सारी बात केटी को भी बताई, जिसने उसे समझाया कि शायद एलेक्स ने तुझे इसलिए सच नहीं बताया क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहना चाहता था। तभी इतने में एलेक्स भी पहुंच गया, जिसने ओलिविया को सारी सच्चाई बताई कि मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहता था। तब ये सुनकर ओलिविया का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद वो एलेक्स के साथ लंच पर भी जाने के लिए मान गई। दूसरी तरफ रिडली अपना काम पूरा करके वापस क्वीन के पास जाने लगा, जिस बीच उसने बताया कि प्रिंस एलेक्स को आज तक हमने इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो उस लड़की के साथ थे। साथ ही वो कुछ और भी कहता, लेकिन फिर रुक गया, जिससे हम समझ गए कि जरूर पैट्रिसिया और रिडली के दिल में कोई बात है। यहाँ एलेक्स ओलिविया के साथ घूमने निकला, जहाँ उसने बताया कि कैसे मैं अभी तक अपने इवेंट की स्पीच भी नहीं लिख पाया हूँ। जो सुनकर ओलिविया ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इसमें तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। जिसके बदले में एलेक्स उसे अपने साथ समुद्र की कोरल लाइफ दिखाने ले गया, जो कि सच में यार पता नहीं ओरिजिनल है या आर्टिफिशियल, लेकिन है बहुत सुंदर। खैर अभी अपने घर पर जाने लगे, जहाँ इन्होंने देखा कि मसूड़े का उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ कलेश हो रहा है, जो इन्होंने रिकॉर्ड करने की जगह इग्नोर करना सही समझा। तभी मसूड़े की मुलाकात इन दोनों से भी हुई,
जहां वो ओलिविया को छोड़ने का रिग्रेट करने लगा। साथ ही वो बोला कि एलेक्स काफी लकी है जो उसे तुम मिल गई। यही होता है दोस्तों, जब आप सोने को ढूंढने के चक्कर में हीरा खो देते हो। खैर अब कुछ ही दिनों में इवेंट की रात आ गई, जहाँ फिर से एलेक्स अपनी भोंपू बजाने वाली ड्रेस पहनकर ओलिविया का इंतजार करने लगा, जिसके आने पर उसका मुंह खुला रह गया कि वाह, ये तो आज तक नहीं दिखे थे। मतलब ये अंदाज आज तक नहीं दिखा था। तभी अभी अपने इवेंट में पहुंचे, जहां एलेक्स ने एक बहुत बढ़िया स्पीच दी, जिसके बाद ये दोनों डांस करने लगे। वैसे डांस तो कम, इन दोनों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया, जिससे बीच ये उस प्यार की पहली लेते कि तभी यहाँ पैट्रिसिया आ गई, जिसके आते ही ये दोनों डिनर टेबल पर पहुंच गए, जहाँ ओलिविया ने नोटिस किया कि कैसे पैट्रिसिया ने बड़े प्यार से रिडली के टच को अप्रिशिएट किया, जो देखकर उसने एलेक्स को भी बताया कि शायद तुम्हारी मॉम रिडली को पसंद करती है। तब ये बात एलेक्स ने इग्नोर कर दी। अब ये डिनर टेबल पर थे, जहां साफ तौर पर पता चल रहा था कि पैट्रिसिया ओलिविया को पसंद नहीं करती। इसलिए उसने एलेक्स से कहा कि जाओ बेटा, तुम इवेंट में आए मेहमानों के साथ फोटो शूट करवा लो। तब एलेक्स को भी इस इवेंट की इम्पोर्टेंस के लिए फोटो शूट पर जाना पड़ा, जिसके पीछे से पैट्रिसिया ने अपनी टंग से असली रंग दिखाने शुरू करे, जहां उसने ओलिविया की काफी बेइज्जती करी कि तुम्हें पता भी है रॉयल लाइफ कैसी होती है, वहाँ तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती। तब ये सुनते ही बेचारी ओलिविया यहाँ से रोते हुए चली गई। मोए मोए। जैसे बीच उसे मसूड़ा भी मिला, जो ओलिविया को रोता देख बोला कि अरे मैं जानता था हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं, चलो हम एक नई शुरुआत करें। लेकिन ओलिविया तो उसे साफ मना करके अपने घर पहुंची, जहां उसने केटी को सारी सच्चाई बता दी। इसलिए अब वो दोनों इस आइलैंड को छोड़कर जाने लगी। जिससे बीच केटी ने ये सारी सिचुएशन विंस्टन को भी मैसेज करी, जो मैसेज एलेक्स ने भी देख लिया। इसलिए उसने डायरेक्ट जाकर अपनी मॉम से बात करी कि क्या आपको कभी मेरी खुशी से मतलब है भी या नहीं, या मैं हमेशा सिर्फ आपकी ये खानदानी परंपरा संभालता रहूं, जिनको मैं संभालते संभालते थक भी चुका हूं, और शायद आप भी थक गई हो, इसलिए आप रिडली के सामने खुलकर अपना प्यार नहीं दिखा पाती। तब ये सुनते ही पैट्रिसिया काफी इमोशनल होकर कहने लगी कि अगर मैंने अपना प्यार दिखाया होता तो लोग इसे एक स्कैंडल का नाम दे देते कि शायद मैंने अपने बॉडीगार्ड से प्यार करने के लिए अपने हस्बैंड को मरवा दिया। तब एलेक्स ने उन्हें समझाया कि देखो मॉम, दूसरे लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर हमें अपनी खुशी खराब नहीं करनी चाहिए। तब पैट्रिसिया भी उसकी बात समझ गई। दूसरी तरफ ओलिविया ने अपनी नई नॉवल पब्लिशर को भेजी, जिसने बताया कि नॉवल तो अच्छी है लेकिन इसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। जो सुनकर ओलिविया बोली कि रियल लाइफ में यही दिक्कत है कि हैप्पी एंडिंग बहुत कम ही होती है। तब उसने कहा ही था कि इतने में गेट पर एलेक्स विंस्टन और केट के साथ आ गया, जहां उसने ओलिविया को अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तभी इतने में पैट्रिसिया भी पहुंची, जिसने ओलिविया को थैंक यू कहा कि शायद तुम्हारी सोच की वजह से ही अब मैं और मेरा बेटा खुशी खुशी अपने पार्टनर के साथ रह पाएंगे। जिसके बाद वो रिडली के साथ लंच पर निकल गई, जहां विंस्टन और केटी भी अपना ओयो रूम बुक करने चले गए, जिनके पीछे से एलेक्स और ओलिविया ने 143 कहकर सब्सक्राइब बटन के मजे मजे करा दिए। अब उन्होंने दबा दिया तो आप भी दबा दो दोस्तों, और हाँ, दोनों दबाना, अरे मेरा मतलब दोनों चैनल के सब्सक्राइब बटन दबाना यार, जिसके लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन सब जगह मिल जाएगी। बाकी अब ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोनों चैनल सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।